अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद दिस। यह 2012 में एक प्राउड पाकिस्तानी सेल्फ मेड इंजीनियर वकार आगा खान ने एक ऐसी वाटर किट बनाई जिसको वो ये क्लेम करते हैं कि अगर आप ये किट अपनी गाड़ी के साथ लगा लें तो आपकी कार वाटर कार में बदल जाएगी। मतलब कि अब आपको पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं। वो ये भी कहते हैं कि इससे पाकिस्तान की एनर्जी का बहरान ख़त्म हो सकता है। इस वाटर किट के बाद वकार आगा खान एक मीडिया सेंसेशन बन गए और वो सिर्फ ये बोलते नहीं थे बल्कि लाइव टीवी पर डेमो भी दिखाते थे कि कैसे उनकी कार फुल वाटर पे चल रही है। मतलब कि नो पेट्रोल नो हाई कॉस्ट। आगा खान के मुताबिक सिर्फ 40 से 50 हज़ार में कोई भी इंसान इस वाटर किट को सेटअप कर सकता है। Let's talk about the cost. Cost इसकी क्या है अगर आप इसको अभी तो खैर जाहिर है 40 से 50,000 और पूरा पाकिस्तान उनको इस सजाद पर सराहा रहा था। इवन के पाकिस्तानी हुकूमत ने भी उनको फुल सपोर्ट की और उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी वकार आगा खान की तारीफ़ की। और जो हमारे उस टाइम पर इंस्टीट्यूशंस थे जैसे पाकिस्तानी साइंटिफिक काउंसिल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और पाकिस्तानी साइंस फाउंडेशन, उन्होंने भी इसको हकीकत माना। इवन के जो हमारे सबसे बड़े मोहसिन पाकिस्तान थे, हमारे फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने भी इस पर अपना यकीन जताया। के साथ गाड़ी सही चला रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। सामने मौजूद है, आप सब लोग हैं, साइंसदान मौजूद थे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग थे, खुर्शीद शाह थे और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, परवेज रशीद थे। ये गलत बात है, फौरी उठा के कह देना। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नामुमकिन है लेकिन वो मुमकिनात में हो जाती हैं और पूरा पाकिस्तान इस पर फख्र महसूस कर रहा था। मगर इसकी क्या हकीकत थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2012 में खैरपुर से एक सो कॉल्ड इंजीनियरिंग टीम जिसको वकार आगा खान लीड कर रहे थे, उन्होंने इस वाटर किट को बनाया। उन्होंने ये बताया कि कैसे इस वाटर किट को बनाने के लिए उन्होंने $15 मिलियन का लोन लिया और हर मुहब्बल वतन की तरह वो ये बताना नहीं भूले कि कैसे बाहर से आती हुई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील को उन्होंने कैंसिल कर दिया और उन्होंने ये किट एक आम पाकिस्तानी के लिए बनाई है। तो उनका ये क्लेम था कि 1 लीटर पानी में आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चल सकती है, आपका मोटरसाइकिल 150 किलोमीटर चल सकता है और 1 लीटर पानी में आपका जो जनरेटर है वो 2 घंटे तक चल सकता है। तो ये जानने से पहले कि पानी से गाड़ी चल सकती है कि नहीं, हम ये जान लेते हैं कि हमारे साइंसदान वकार आगा खान को कितनी साइंस आती है। एक झलक देखें जिसमें वो डॉक्टर अताउर रहमान की तनकीद का जवाब दे रहे होते हैं। जो थ्योरी बताती है उसके अगेंस्ट जाके जो काम किया गया, जो जहाज की जो पहले प्लान की माइट एंड राड ने की, क्या वो थ्योरी पे था? प्रैक्टिकल के बाद उसकी थ्योरी बनी। थ्योरी के बाद कभी प्रैक्टिकल नहीं बनता। जो प्रैक्टिकल प्रूव करता है उसके बाद थ्योरी बनती है और आप जितने भी हैं वो PhD जाके करते हैं। तो यार एक ऐसा इंसान जिसको साइंस के फलसफे का ही नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि एक साइंटिफिक थ्योरी होती क्या है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो एक साइंटिफिक इन्वेंशन करेगा। मगर अब आप कहोगे कि नहीं यार अदर्स ये ज्यादती है, आप पहले पानी वाली गाड़ी को गलत साबित करो। यार इसको गलत साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसको 5वीं से 6ठी क्लास का कोई बच्चा भी गलत साबित कर सकता है। तो यार ये जो पानी वाली गाड़ी है ना, ये चलती है इलेक्ट्रोलाइसिस पर। इलेक्ट्रोलाइसिस असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं और फिर हम उस हाइड्रोजन को कार में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल की तरह, जिससे थ्योरेटिकली जो गाड़ी है वो चल सकती है। हाँ, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है मगर प्रैक्टिकली नहीं। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि पानी को तोड़ने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और फिर जब आप उस हाइड्रोजन से वो एनर्जी लेते हो वो एक्चुअली में कम होती है जितनी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में डाली थी। मतलब कि जो आपका नेट एनर्जी आउटपुट होता है ना, वो नेगेटिव में होता है, इसलिए इससे जो गाड़ी चलाना वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जो कार की बैटरी है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलाइसिस कर ही नहीं सकती। कार की बैटरी डिज़ाइन ही की होती है लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए, तो वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलाइसिस कर ही नहीं सकती। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम पानी से गाड़ी नहीं चला सकते। और अब जो क्लेम है ना कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर पानी पर, इसको भी हम झूठा साबित कर सकते हैं। अगर हम एक मेहरान गाड़ी को कंसिडर करें जो 15 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल पर चलती है, उसको 40 किलोमीटर चलने के लिए तकरीबन 3 लीटर पेट्रोल चाहिए और ये पेट्रोल तकरीबन 25 किलोवाट पर आवर एनर्जी देता है और 1 लीटर पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको 4.4 किलोवाट पर आवर एनर्जी चाहिए। और उससे जो हाइड्रोजन आएगी, अगर हम उसकी 50% एफिशिएंसी भी कंसीडर करें तो उससे 2.2 किलोवाट पर आवर एनर्जी मिलती है। अब कहाँ 25 और कहाँ 2.2, और अभी ये और ज़्यादा कम होगी बैटरी ड्रेन की वजह से।
और एक और पता चल ही गया होगा कि पानी से गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है, मगर जो हाइड्रोजन कार्स हैं वो एक रियलिटी है। हाइड्रोजन से आप गाड़ी चला सकती हो और काफ़ी सारी कंपनीज इस पर काम भी कर रही हैं। मगर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑनबोर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार नहीं होती, ये हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज में तैयार होती है और इसको गाड़ी के फ्यूल टैंक में स्टोर किया जाता है। और ज़्यादा जो हाइड्रोजन होती है वो नेचुरल गैस से बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं। अब आप सोच सकते हो कि किस तरह इस फ्रॉडिया ने हुकूमत और इदारों को पागल बनाया। अब ये वीडियो देखिए जिसमें इसके चेले चपाटे जो पानी से गाड़ी चलने वाले प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए आपके सामने है, ये डीसी करंट इस डिवाइस के अंदर आ रहा है, सही है, और ये डीसी करंट से गैस जनरेट हो रही है। अब रही बात इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज़ किए हैं वो हैं कैपेसिटर, सही है, और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर कर लेना। उसके ऊपर हम अप्लाइड फिजिक्स का एक टॉपिक वाह यार, कैपेसिटर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करो जो जनरल पब्लिक को कंफ्यूज करें। मगर हमें ये पूरी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ देर पहले इन बेवकूफों के सरदार ने क्या कहा है। आपने जो जादू जगाया उसमें एनर्जी वो जनरेट कर पाती है। हाँ, यही जो point नेट है। एनर्जी है वो जनरेट कर पाती है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा हम जनरेट कर पा रहे हैं जी। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जितनी एनर्जी इनपुट दी उससे ज्यादा उन्होंने आउटपुट निकाली। अब ये फिजिक्स के बेसिक कानून सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ जाता है, जो कहता है एनर्जी कन्वर्जन ऑलवेज हैव अ लॉस। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कम एनर्जी देकर ज्यादा आउटपुट निकाल ली। तो ये जो चीज़ है ना, ये फिजिक्स के जो बेसिक लॉज हैं उन्हीं के खिलाफ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इस फ्रॉड को कोई 5वीं से 6वीं क्लास का बच्चा भी एक्सपोज कर सकता है। मगर आप पाकिस्तान की शान देखिए कि यहाँ पर PCSI के चेयरमैन भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, और हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, वो भी स्कैम से नहीं बचे। और आगा खबरदार खान ये भी कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सामने भी प्रेजेंटेशन दी। माइंड यू, ये वही एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो ये कहती थी कि हमने जिन्नों से बिजली बनानी है। तो यार आप इससे साइंटिफिक इलिटरेसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस दिन 2012 में जो टीवी पर क्लासिकल फिजिक्स का मर्डर हुआ था ना, अब आप कहोगे यार अगर ऐसी बात है तो वो गाड़ी चली कैसे। अब यार उस गाड़ी की किसी ने सही तरह जांच पड़ताल नहीं की कि उसमें एक्चुअली था क्या। बहुत लाइकली है कि उस गाड़ी में कोई हाइड्रोजन का सिलेंडर छुपाया गया हो, या कोई फ्यूल टैंक छुपाया गया हो, या फिर पानी में कार्बाइड मिलाया गया हो जिससे एसिटिलाइन गैस बनी और उससे गाड़ी को चलाया गया हो। याद रखें कि पानी एक फ्यूल नहीं है। फ्यूल की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, और ये एनर्जी रिलीज होती है यूजुअली कंबशन के टाइम पे। और पानी तो खुद एक बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन रिएक्शन का, वो ऑलरेडी अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आग लगने के बाद जो राख बच जाती है ना, पानी उसके बराबर है। इसको आप और नहीं जला सकते एनर्जी हासिल करने के लिए। तो कोई भी आपसे कहे कि पानी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सीधे से आपसे झूठ बोल रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क की साइंटिफिक लिटरेसी कितनी है। इस तरह के बेवकूफ़ और फ्रॉडिये लोग हर मुल्क में पाए जाते हैं। अमेरिका में एक इंसान स्टैनली मेयर, जिसने 1990 में इसी वाटर किट का फ्रॉड किया और 2 इन्वेस्टर्स के पैसे भी खाए। मगर जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने स्टैनली की इन्वेंशन को अनसाइंटिफिक डिक्लेयर किया। और यही फ़र्क है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जब इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो ना सिर्फ उससे पब्लिक से प्यार मिलता है, मगर रियासत भी पीछे आके खड़ी हो जाती है। मगर फिर कुछ सेन माइंड्स लाइक प्रोफेसर अताउर रहमान और प्रोफेसर हुद बॉय, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे इन्होंने उस टाइम पर इस फ्रॉड को एक्सपोज किया। अब वकार आगा का असली चेहरा खोलना भी बहुत ज़रूरी है। ये इंसान सिंध पुलिस में काम करता था मगर अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहते थे, और 25 अगस्त 2010 को न्यू टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया डकैती के जुर्म में और गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में। तो यार ये एक फेक साइंटिस्ट था और एक क्रिमिनल था जिसको हमने एक हीरो बना दिया। और यार ये यही दिखाता है कि हम कितने पानी में हैं, मगर इस पानी में हम डूब भी सकते हैं, इसको ईंधन ही बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।